नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का हमारे क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान की लोक देवी पढ़ने वाले हैं और लोक देवी में जो प्रमुख जो देवियां हैं उन सबका हम अभी यहाँ पे विवरण करेंगे। और अब हम आपको लोक देवियों के उनके जगह वो सब मतलब उसके सारी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। राजस्थान की लोक देवी और सबसे पहली आती है अपनी राजस्थान की लोक देवियों में करणी माता में। करणी माता करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में है। और ये बीकानेर के राठौड़ जो शासक थे उनकी कुल देवी थी। इसको चूहों वाली देवी भी बोला जाता है। राठौड़ों की कुल देवी, इसको चूहों की भी देवी कहते हैं। चूहों की देवी, चूहों वाली देवी, चूहों की देवी। करणी माता देशनोक यानी बीकानेर से लगभग 26-28 किलोमीटर दूरी पर देशनोक नाम की एक जगह है। वहां पे ये राठौड़ों की कुल देवी है। और इस मंदिर में क्या है, बहुत ज्यादा चूहे मिलते हैं। चूहों की देवी भी बोलते हैं इसको। अब इसमें सफेद चूहे जो मिलते हैं, मतलब जो सफेद चूहे, जिसको भी सफेद चूहे के दर्शन होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मतलब करणी माता के रूप में उसके दर्शन माने जाते हैं। मतलब राठौड़, ये जो मंदिर है ये राठौड़ों की कुल देवी है, मतलब कुल देवी का मंदिर है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड में हमारा क्या नाम है उनका, कैला देवी। कैला देवी का जो मंदिर है वो यदुवंश काल में, मतलब करौली के जो यदुवंशी थे उनके क्या नाम है, करौली के जो यदुवंशी थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। और ये कैला देवी त्रिकुट जो पर्वत है करौली में, करौली से करीब 25-30 किलोमीटर आगे जाके इसका मंदिर पड़ता है। और ये इसकी जो मेन पूजा है वो नवरात्रों के टाइम में ही इसकी पूजा होती है और मेले भी नवरात्र के टाइम में ही लगते हैं। और ये यदुवंश जो करौली के जो यदुवंशी थे उनकी कुल देवी भी है। यदुवंशी की कुल देवी, ये यदुवंशियों की कुल देवी है। और यहाँ पे इसमें इसकी जो आराधना में इसमें जो गीत वगैरह जो गाए जाते हैं वहां पे वो लांगुरिया गाए जाते हैं। लांगुरिया यानी इसके जो भक्ति वाले जो गीत होते हैं कैला देवी के, उनको लांगुरिया बोला जाता है। लांगुरिया के मतलब रूप में गाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड में है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो देवी है, अन्नपूर्णा जो देवी है वो आमेर के जो आमेर का जो महल है, जिस उसके बीच में से हम लोग जब आमेर के महल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते के साथ ही आता है जलेब चौक बोलते हैं उसको, जो बीच में काफी सारा जगह खाली है उसको जलेब चौक बोला जाता है। और वो अन्नपूर्णा जो मंदिर है वो जलेब चौक के दक्षिण के कोने में वहां पे है आमेर में। तो इसमें क्या, शिला देवी का भी वो मंदिर है आमेर में। आमेर महल में 2 या 3 देवियों का मंदिर है। शिला देवी भी है, मतलब जयपुर के जो कछवा वंश थे उनकी आराध्य देवी भी। तो ये अन्नपूर्णा का जो मंदिर है ये आमेर में ही है। और जो क्या नाम है, शिला देवी है, ये भी आमेर के उस कॉर्नर में, मतलब जलेब चौक के बीचों बीच के कॉर्नर में शिला देवी का मंदिर है। सफेद इसकी जो मूर्ति है वो दुग्ध धवल मंदिर बताते थे, तो सफेद संगमरमर में। तो शिला माता का जो मंदिर है इसमें इसको क्या नाम थे, ये कौन सी शैली आती है, एक सेकंड, हाँ ये पालसी ऐसा मतलब वो एक शैली है, संगमरमर से इसका जो निर्मित वो है मंदिर है। और इसकी जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की बनी हुई है। अन्नपूर्णा आमेर में हो गया। इसके बाद ये अन्नपूर्णा आमेर महल में स्थित है।
अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो आमेर महल में स्थित है। और ये जैसे ही एंट्री करते हैं तो उसके बाद अन्नपूर्णा का मंदिर मिल दिखता है। उसके बाद है हमारी शिला देवी। शिला देवी जो शिला माता भी बोलते हैं इसको, शिला देवी भी है। ये जयपुर के कछुआ वंशों की आराध्य देवी है। और इसका जो मंदिर है कछुआ वंश की, भाई जो जयपुर के जो राजा थे वो कछुआ वंश के तो थे, कछुआ वंश की आराध्य देवी। शिला देवी का जो मंदिर है वो, मैंने आपको शिला देवी को बताया कि ये आमेर के उसमें मतलब आमेर किले के, जैसे आमेर किले में एंटर करते हैं, घुसते हैं तो एकदम सामने जलेब चौक आता है और उसके जस्ट उसमें शिला देवी के दर्शन होते हैं सबसे पहले। तो इसको राजा जो मानसिंह थे 1600 में, तो वो वहां के जो राजा था ना, केदार के राजा थे, बंगाल का आपने नाम सुना हो तो, जहां से ये बंगाल के राजा थे केदार करके, तो उनसे ये मूर्ति उनको वहां पे निकली थी। तो उनका ऐसा मानना था कि जो इस मूर्ति को पूजा करे, जहां स्थापित करते हैं, उस राजा की कभी हार नहीं हो सकती थी, कभी हारता नहीं था वो। तो उसको मानते हुए फिर इन्होंने इसकी पूजा आरंभ की थी। तो शिला देवी, अब शिला देवी में ये इसका जो मंदिर का जो सही ढंग से जो निर्माण था वो महाराजा जो ये राजा जो मानसिंह हुए थे, जो 1922 से लेकर 1922 में, तो राजा मानसिंह ने इसका 1922 में राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसके मंदिर को बनवाया था उसमें अच्छे ढंग से, जो बढ़िया जो मंदिर बनवाया था। तो जहाँ ये मूर्ति इसका एक नियम था कि जहाँ पे ये मूर्ति की पूजा होगी उस जगह की कभी हार नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जीतना चाहे तो उसको नहीं जीत सकता। तो महाराजा मानसिंह जो थे, जो पहले जो मानसिंह थे, महाराजा मानसिंह प्रथम, वो 1604 में इस ईस्वी में इस मूर्ति को लेकर आए थे वहां से, बंगाल के जो राजा थे जो केदार जी, उन्होंने इस मूर्ति को दिया था। ये उसके बाद अब ये राज परिवार और अभी आम लोगों के लिए इसके जो शिला माता का जो मंदिर है, ये राज परिवार में आम जन के लिए अभी खोल दिया गया है। इसमें साल में एक बार इसके पट खुलते हैं। हाँ, उसके बाद आएगा जम्बूबाई माता। जम्बूबाई माता ये भी क्या नाम है इसका, जम्बूबाई जो माता है ये ढूंढाड़ वंश के जो राजा थे, ढूंढाड़ यानी जो ढूंढाड़ का मतलब है पुराना समय का आमेर या जयपुर, ढूंढाड़ के जो राजा थे कछवा, उन राजवंशों की कुलदेवी है ये। और ये है जो इसका स्थान है वो जम्बा रामगढ़ में है, जो जयपुर का जो जम्बा रामगढ़ है, जम्बा रामगढ़, इसमें इसका स्थान है, जम्बा रामगढ़ में है ये। जम्बा रामगढ़ जयपुर में आता है। और इसके बाद आ जाते हो आपको ये क्या नाम है इसका, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जम्बाई माता हो गया। आई माता जो है वो सिरवी प्रजाति की आई माता है, वो जो सिरवी जाति के जो क्षत्रिय थे उनकी कुलदेवी है। इसका मंदिर जो है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता ये सिरवी के क्षत्रिय उनकी पूज्य देवी है। और इसका जो है मंदिर है वो बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर में है। भाई इसका मंदिर जो बिलाड़ा जोधपुर में है। और इसके ये जो रामदेव बाबा जो थे इनकी शिष्याएं मानी जाती है। ये जो देवी थी इसको नवदुर्गा का अवतार भी माना गया है। इसके जो मंदिर है उसको दरगाह बोला जाता है। और जो इसका जो थान होता है उसको बड़ेर, मंदिर को दरगाह, आई माता के मंदिर उसके दरगाह, उसके मंदिर को दरगाह बोलते हैं। और थान जो होता है जो जैसे हर जगह पे एक थान बनवा लेते किसी देवी देवता का, तो उसको बड़ेर बोला जाता है। इसके मंदिर को दरगाह और थान को बड़ेर कहा जाता है।
अब इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट रानी सती। रानी सती। रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू में पड़ता है, ये शेखावाटी में आती है। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो नारायणी दादी जी था। ये बहुत ही लोकप्रिय देवी हैं, आज भी हैं। और इनका नाम इनका जो मंदिर है वो झुंझुनू में बहुत ही मतलब झुंझुनू क्या आज की तारीख में अगर मान के चले तो जितने भी शेखावाटी के जो बनिए लोग हैं, चाहे वो कोलकाता में रहता है या फिर वो महाराष्ट्र में रहता है या फिर छत्तीसगढ़ बिहार जहां भी रहता है, वो इस मंदिर पे आता ही आता है, साल में एक बार जरूर आता है। तो मतलब ये बहुत ही मतलब यहाँ के शेखावाटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही मानने के मतलब अच्छी मतलब बहुत प्रमुख देवी है उनकी। झुंझुनू रानी सती के मंदिर में भादों की अमावस्या को मेला लगता है। भाद्रपद में भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है इसका। इसका जो मेला है वो भादों की अमावस्या को लगता है। उसके बाद आ जाओ आप आवड़ माता। आवड़ माता आवड़ माता का जो मंदिर है, आवड़ माता का जो मंदिर है वो है जैसलमेर में। और आवड़ माता राजस्थान के और जैसलमेर के जो भाटी राजा थे उनकी कुलदेवी थी। इसका जो मंदिर है वो तोमड़ी पर्वत करके है, जगह है तोमड़ी पर्वत, उसके ऊपर इसका मंदिर है। और तोमड़ी पर्वत जैसलमेर में, तोमड़ी पर्वत पर मंदिर है और ये जैसलमेर में है। और ये भाटी राजाओं की कुलदेवी थी। ये भाटी जो राजा थे ना, तो जैसलमेर में जितने भी राजा हैं ज्यादातर भाटी ही है, मतलब राजपूत जितने भी है वो भाटी राजपूत है वहां पर। सोडा भाटी, लेकिन ये भाटी राजाओं के जो क्योंकि राजवंश भाटियों का ही रहा है। तो उसके बाद आ जाओ आप स्वांगिया माता। स्वांगिया माता कौन पढ़ेगी? कौन? स्वांगिया माता को इसको मतलब ये सुगनचड़ी या सुगनचड़ी माता का स्वरूप भी माना जाता है। जो स्वांगिया माता है उसको सुगनचड़ी की आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। स्वांगिया माता को सुगनचड़ी की माता आवड़ माता माना जाता है। सुगनचड़ी की माता आवड़ माता माना जाता है इस पर। इसके बाद आ जाता है हमारा शीतला माता। ये जो देवी है शीतला माता, इसको चेचक माता भी बोलते हैं, चेचक की देवी। ये बच्चों के जो पहले जो चेचक हो जाते थे, चेचक से वो दाने 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 हो जाते थे, तो ये चेचक की देवी। तो ये बच्चों की जो चेचक जैसे हो जाता है, बच्चों को ज्यादातर होता है। और डीपीटी का मतलब तो बच्चों की मतलब बच्चों की बहुत मतलब तो बच्चों की सुरक्षा देवी इसको बोला जाता है। मतलब बच्चों की रखवाली करने वाली भी देवी इसको बोला जाता है। क्योंकि चेचक में इसका जो मंदिर है वो चाकसू में है। इसका जो मंदिर है वो चाकसू में है। चाकसू जयपुर में है। चाकसू जयपुर की एक तहसील है। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह जो राजा हुए थे, माधो सिंह ने करवाया। इसका जो निर्माण, इस मंदिर का जो निर्माण था वो राजा माधो सिंह ने करवाया था। कृष्ण अष्टमी के दिन इसका मेला लगता है। और इसी कृष्ण अष्टमी से मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका पूजा इस मंदिर में विशाल मेला पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग इस दिन बासोड़ा भी बनाते हैं। बासोड़ा बोले जो बासोड़ा जैसे कल का खाना बना के आज खाया जाए, उसको बासोड़ा बोलते हैं।
इसकी जो प्रतिमा है, जो अपनी इस देवी की जो प्रतिमा है, इसको ये खंडित प्रतिमा है, मतलब खंडित प्रतिमा के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। इसका पुजारी जो होता है वो कुम्हार होता है, और इसका जो मेन जो साधन, इसकी जो सवारी है वो गधा है, क्योंकि कुम्हार की सवारी भी गधा ही है, ये कुम्हार गधा है। उसके बाद आ जाओ सुगली माता। सुगली माता, सुगली माता, सुगली माता आओ आके जो ठाकुर थे, ठाकुर परिवार की कुलदेवी है सुगाली माता। सॉरी, सुगली है, सुगाली है, सुगाली, सुगाली माता। तो ये सुगाली जो माता है, ये आऊआ के जो ठाकुर है, राज परिवार था, उनकी कुलदेवी है, आराध्य देवी भी बोला जाता है इसको। और ये मारवाड़ी क्षेत्र, इसका मारवाड़ क्षेत्र को पूरे उसमें जनता की आराध्य देवी भी कहा गया है। इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ हैं। इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ हैं। इसके आगे आ जाती है नट्टी माता। नट्टी माता, नट्टी माता का क्या है? नट्टी माता जयपुर के जो पास में है, क्या नाम है इसका, भवानीपुरा। भवानीपुरा में प्रतिहार कालीन जो थे, प्रतिहार उस टाइम की प्रतिहार कालीन ये माता का मंदिर है, प्रतिहार कालीन में नट्टी माता। ये भवानीपुरा में, भवानीपुरा, और ये प्रतिहारों के टाइम की है, प्रतिहारों के जो समय में जो इसका निर्माण कराया गया था, इस नट्टी माता का। इसके बाद आता है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता है ये बारा जिले के अंता कस्बे में, ये जो है ब्राह्मणी माता, इसका जो मंदिर है ये बारा जिले के अंता तहसील में है। अंता तहसील में है, मतलब अंता कस्बे से समथिंग 20 किलोमीटर दूरी पर मान लो। ये सोरथन ग्राम के ब्राह्मणी माता का मंदिर है। विशाल प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसकी पूजा अर्चना व देवी का श्रृंगार, भक्तगण इसका जो श्रृंगार वगैरह होता है उसके भक्तगण दर्शन करने आते हैं। विश्व में ये अकेला मंदिर है जिसपे देवी की कहीं पीठ नहीं है। माता का मंदिर है, अंबिका माता का जगत, मतलब ये जगत उसमें जगत उदयपुर में इनका जो मंदिर है ये मातृ देवियों को समर्पित है। इस मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ आपको पता ही है, कुछ अपने हिंदुस्तान में शक्तिपीठ गिनी चुनी है। जगत का ये मंदिर है जो मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। जो जगत का मंदिर है ये खजुराहो भी कहलाता है। राजा अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में महामारू शैली से निर्मित है। ये जो है पूरा महामारू शैली से निर्मित है। ये 10वीं सदी, ये बहुत पुराना मंदिर है, 10वीं सदी का है। महामारू शैली में इसको बनाया है, इसका में बनाया है भाई। महामारू शैली का मंदिर है, इसको मतलब महामारू 10वीं सदी तक का पुराना मंदिर है, इसको महामारू शैली में बनाया गया है। उसके बाद आता है पतवारी माता। पतवारी माता, पतवारी माता क्या नाम है, पतवारी माता तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पतवारी देवी की पूजा लोग देवी के रूप में पूजते हैं। क्योंकि जहां भी कभी भी कोई भी कहीं बाहर जाता है तो पतवारी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उसकी जो यात्रा है वो अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पूरी हो सके। पतवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। इनके चित्रों, इसमें काला जो भैरू है, काला गोरा भैरू तथा ऊपर कवड़िया का तीर होता है, कवड़िया वीर होता है।
पतवारी देवी यात्रा की सफलता के लिए, यात्रा की सफलता के लिए पतवारी माता की पूजा की जाती है। और नेक्स्ट हमारी है, एक मिनट ये देवी पूरी हो चुकी है। अभी सुन, कुल देवी स्थान। मैं आपको कुछ कुल देवियां बताने वाला हूं। अभी इनमें से जो रह गई हैं उनके स्थान और वो कुल देवियां हैं जिनके नाम मैं भी लिखने वाला हूं। तो पहली है नागणेची। नागणेची नागणेची जो है ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। और ये जो इनकी जो पूजा की जाती है वो नीम के पेड़ के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है इसकी। जोधपुर के राठौड़, जोधपुर के कुलदेवी स्थान, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है ये नागणेची है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। दूसरी आ जाती है सेकंड में है घेवर माता। घेवर माता है राजसमंद की पाल पर, राजसमंद जो है जो झील है इसकी पाल पर इसका मंदिर है। राजसमंद में मंदिर है, राजसमंद में इनका मंदिर है। और राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील के किनारे पर, झील की पाल बोलते हैं इसको, पाल पर इसका मंदिर स्थित है। घेवर माता है उसका जो मंदिर है वो राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। बाण माता, इसके आगे आ जाती है बाण माता। बाण माता, बाण माता का जो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। ये खंडेला मतलब खंडेला, ये क्या नाम है, बस बाण माता जो है वो सिसोदिया जो राजवंश था उदयपुर का, जो सिसोदिया राजा थे वो उदयपुर के, तो उनकी कुलदेवी है। इनकी जो उदयपुर के जो राजा थे सिसोदिया, उनकी कुलदेवी है बाण माता। उसके अलावा आ जाओ आप सिकराय माता। सिकराय माता जो मंदिर है ये उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी है ये झुंझुनू माता। झुंझुनू में एक तहसील भी है उदयपुर वाटी, और एक पर्टिकुलर एरिया है उदयपुर वाटी में, मतलब एक शहर है। और इसमें मंदिर है इनका, क्या नाम है, लाइट। उसके बाद आती है ज्वाला माता। सिकराय माता हो गई आपकी, उसके बाद आती है ज्वाला माता। ज्वाला माता, ये ज्वाला माता है, ये अपने जोबनेर में है। जोबनेर खांगरोतों की, खांगरोत राजपूत होते हैं, उनकी खांगरोतों की कुलदेवी है। ज्वाला माता जोबनेर में है और ये खांगरोतों की कुलदेवी, खांगरोतों की कुलदेवी है, खांगरोत जो राजपूत है उनकी। उसके बाद है सच्चिया माता। सच्चिया
माता। सचिया माता का जो मंदिर है वो ओसिया में है। ओसिया में ये अग्रवालों की मतलब ओसवालों की कुलदेवी है। और इसका जो है इसका जो मंदिर है वो मारू जो गुर्जर होता है उसकी शैली में बनाया हुआ है। इसका मंदिर मारू गुर्जर शैली की, मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। इसका जो मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। उसके बाद आशापुरी माता। आशापुरी माता का जो मंदिर है वो जालोर में मोदरा में स्थित है। और ये सोनाग्रा चौहानों की कुलदेवी है। सोनाग्रा चौहान, जालोर, मोदरा, सोनाग्रा चौहानों की कुलदेवी है। आशापुरी जो माता है वो सोनाग्रा चौहानों की कुलदेवी है। उसके बाद आता है महोदरी माता। महोदरी जो माता है, महोदरी माता या भादनी माता, दोनों में से कोई कुछ भी बोल सकते हैं आप। नहीं हो, सॉरी, इसके बाद है बदाना माता। बदाना माता का जो मंदिर है ये कोटा में, बदाना माता का मंदिर है कोटा में है। और जिन लोगों को मूठ से पीड़ित व्यक्ति, आपने सुना होगा मूठ के बारे में आप लोग जानते होंगे। बोले खप्पड़ में आग सी जलती आए और घर में आके गिर जाए, ऐसे कुछ पुराने टाइम में बोलते थे, उसको मूठ बोलते थे। मूठ। अब उसके जो पीड़ित व्यक्ति है उनका इलाज होता है भादना माता कोटा में। मूठ से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका इलाज नहीं होता है। उसके बाद आता है असवारी माता। असवारी माता, इसका जो मंदिर है ये निकुंभ माता चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ पर ज्यादातर जो लकवा जिन लोगों को मार देता है, लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं, लकवा से पीड़ित जो लोग होते हैं, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे इलाज उनका होता है। उसके बाद आ गया तनोटिया माता। तनोट राय माता, वैसे उसका नाम तनोट राय माता। ये जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर से 125 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका, यानी बॉर्डर से करीब 7 किलोमीटर पहले, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 7 किलोमीटर पहले इसका मंदिर पड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आपको पता होगा कि इसके एक तो इस पे पुजारी सिर्फ आर्मी यानी भारतीय फौज से ही होता है, चाहे वो बीएसएफ है। आजकल उस पर जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ वाले लोग होते हैं। जो भी वहां पे यूनिट होती है, चाहे वो आर्मी की हो या बीएसएफ की हो, तो यहाँ का पुजारी जो होता है वो एक जवान, आर्मी का जवान होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाती है। जो भी वहां पे जो भी बलि के लिए, जैसे बकरे वगैरह जो भी वहां पे बोलते हैं, तो लोग वहां पे छोड़ देते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं। वहां पे उनकी बलि नहीं दी जाती है। इस मंदिर पे भारत पाकिस्तान युद्ध में 1972 में जो भारत पाकिस्तान 71 में जो युद्ध हुआ था, उसमें कम से कम इस पे हजारों गोले गिराए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी गोला नहीं फटा। इस माता की कृपा ऐसी ही है, और इसीलिए इसको राजस्थान की वैष्णो देवी भी बोलते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ का जो था इसका, तो ये सिर्फ भारत पाकिस्तान से सिर्फ 7 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, बॉर्डर से 7 किलोमीटर पहले। उसके बाद आ जाता हो आप महामाया माता। महामाया माता जो है वो मावली में पड़ती है। ये जो बच्चों को जो रोग हो जाते हैं उनके लिए, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों के रोग के लिए, जो बच्चों के इलाज वगैरह जो मतलब
जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो रोग, कोई भी रोग जैसे क्षय वगैरह कोई भी रोग हो जाता है तो उसको धूप दबा के लाते हैं, झाड़ा लगवा देते हैं, तो उसके काम उसका काम होता है। अब उसके बाद आ जाओ आप शाकंभरी। शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी, शाकंभरी जिन माता और शाकंभरी। तो शाकंभरी का जो मंदिर है उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी से 14 किलोमीटर, उदयपुर वाटी से 14 किलोमीटर दूर ये शाकंभरी देवी का जो मंदिर है, ये शाकंभरी देवी का मंदिर उदयपुर वाटी से 14 किलोमीटर दूर भी है और एक है सांबर में भी। लेकिन इसके उदयपुर वाटी जो पहाड़ी है ना, खंडेला की पहाड़ी, उनमें स्थित है ये। उदयपुर वाटी से सिर्फ 14 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। और ये यहाँ पे शेखावटी के लोगों की बहुत अच्छी, बहुत गहरी मान्यता है इस मंदिर के लिए। उसके बाद आते हैं बड़ली माता। बड़ली माता ये चौहानों की भी देवी है, चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी देवी। बड़ली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। बड़ली माता का जो मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है। और ये बेड़ज नदी के किनारे पर इसके मंदिर दो तिवारियों से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। इनका वो एक वो बनाया हुआ है दरवाजा वाला, उसमें बच्चों को निकालते हैं, तो उसमें जैसे ही बच्चे निकलते हैं उनको बताते हैं कि इनसे बीमारी ठीक हो जाती है। तो बच्चों की ही देवी ये भी अकोला चित्तौड़गढ़। एक मिनट, मैं कुछ कहना, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है। जैसे हमारे राजस्थान में जितने भी देवी देवता होते हैं या फिर कोई भी देवी है, लोक देवता है, जो भी है, तो इनमें क्या है, जैसे कोई जैसे मंदिर पे गए हैं, पुजारी है, तो वहां पे जो पुजारी वगैरह जो छोटी छोटी मूर्तियां या फिर उनके मूर्ति होती है, ताबीज होता है, उनको गले में बांध बना के, मतलब उसमें कुछ भी मंत्र वगैरह कुछ भी पढ़ के उसको बांधते हैं, राग भभूत जो भी डालते हैं उसमें, उसको गले में डालने या फिर उनकी मूर्तियां बना देते हैं। मतलब मूर्तियां होती हैं सोने चांदी पीतल तांबे किसी भी चीज की, तो उनको गले में डालने वाले उसको नाभा बोलते हैं। नाभा कहा जाता है क्योंकि उनकी कोई भी धातु की छोटी छोटी चीजें बनी होती हैं, जैसे कि ताबीज भी हो सकता है, वो मूर्ति का भी, जैसे बिड़ला जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। दूसरा नावा, ये नावा कहते हैं इसको, नावा बोलते हैं, छोटी मूर्ति, उसका जो छोटा प्राकृतिक रूप होता है उसको नावा बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पर्चा देना। जैसे अपने बागेश्वर धाम वाले जो पर्चा देते हैं लिख के, वो लिख के पर्चा देते हैं। और हमारे यहाँ लोग देवी देवताओं में क्या होता है कि जैसे किसी में भैरव की सवारी आ रही है, किसी में माता की सवारी है, तो वो जो बोलते हैं ना इसको, वो बोलते हैं पर्चे देना। पर्चा देना यानी पर्चे देना, यानी अलौकिक शक्ति द्वारा कार्य, अथवा मतलब किसी को उसको बताना, उसके लिए उसका निवारण करना, उसको पर्चे बोला जाता है। उसके बाद आ जाओ अब चिड़जा। देवी देवता की पूजा आराधना के बाद गीत या मंत्र जो भी उसके गाए जाते हैं, महिलाएं द्वारा गाए जाते हैं, तो उनको चिड़जा बोलते हैं। चिड़जा। देवरे, आपको बता दूं कि जैसे देवरे, जैसे कोई भी मंदिर होता है, जैसे रामदेवरा बाबा के जितने भी मंदिर राजस्थान में हैं, उन मंदिरों को देवरा बोला जाता है। उन मंदिरों को देवरा बोला जाता है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये तलवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। और ये अपने जो बताते हैं ना, ये वसुंधरा राजे की इष्ट देवी भी है, क्योंकि वहां पे इसके बीच में एक सोने का खंभ भी बनाया हुआ है।
मंदिर के बीचों बीच में एक सोने का खम्भ बनाया हुआ है। तो त्रिपुरा संधि तलवाड़ा में तलवाड़ा बांसवाड़ा, इसमें बीचों बीच में मंदिर में सोने का खम्भ भी है, इसलिए ये बहुत फेमस मंदिर है। और इसके बाद है तुरताई माता, इसको तुरताई माता भी कहते हैं, भूल जाता हूँ, तुरताई माता। इसकी मूर्ति वो काले संगमरमर की है, काले संगमरमर की है इसकी मूर्ति, जो काले संगमरमर की बनी हुई है। उसके बाद आ जाओ लोटियाली देवी। लोटियाली देवी ये जो है ये पड़ती है इसमें फलौदी में। लोटियाली देवी का जो मंदिर है वो फलौदी में पड़ता है। और उसके बाद है क्षेमकरी माता। लोटियाली देवी फलौदी जोधपुर। लोटियाली देवी का जो मंदिर है वो फलौदी जोधपुर में पड़ता है। उसके बाद आ जाओ क्षेमकरी माता भीनमाल जालौर। उसके बाद है क्षेमकरी माता, ये भीनमाल में है, भीनमाल जालौर। क्षेमकरी माता का जो मंदिर है ये भीनमाल जालौर में है।